दोस्तों जब आपके पास कोई पीसी सिस्टम है जिसमें AMD का जो प्रोसेसर लगा हुआ है, AMD के मदरबोर्ड के साथ पीसी बिल्ड किया हुआ है, पर वहां पे दोस्तों आपको कोई रैम मिल रही है जो वहां पे ओवरक्लॉक रैम है, पर वो जो है इंटेल की XMP प्रोफाइल सर्टिफाइड वाली रैम है। वहां पे आप उसे इस जो सिस्टम पे लगाना चाहते हैं क्या वहां पे लगा सकते हैं। ऐसे मान लो सेम केस यहाँ पे हो सकता है कि वहां पे आपके पास कोई इंटेल का जो पीसी सिस्टम है जिसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, इंटेल के चिपसेट के साथ कोई मदरबोर्ड है, पर वहां पे दोस्तों आपको कोई रैम मिल रही है जो वहां पे AMD एक्सपो सर्टिफाइड मतलब ओवरक्लॉक रैम है, क्या उसको हम इस सिस्टम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्या यहाँ पे ये जो कंपेटेबल होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वहां पे ये जो रैम लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ये सब चीज जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि इंटेल की XMP और जो AMD की एक्सपो होती है ये क्या चीज होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों जब भी हम कोई रैम स्टिक होती है, जब भी हम अपने मदरबोर्ड की रैम स्लॉट में लगाते हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या करती है कि वो एक स्टैंडर्ड स्पीड पे काम करती है, और वहां पे उसके लिए एक SPD चिप होती है जिसे हम बोलते हैं सीरियल प्रेजेंट डिटेक्ट चिप बोलते हैं, और वहां पे वो क्या करती है शुरू में उसी स्टैंडर्ड स्पीड पे चलेगी जहां पे वो सेट की होगी। उसको दोस्तों क्या होता है कि अगर हम उसकी जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं या उसमें क्या करना पड़ता है कि हमें वहां पे जो उसे ओवरक्लॉक करना पड़ता है। अगर हम खुद से करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उसमें हम छेड़खानी करेंगे, तो वहां पे क्या हो सकता है कि अगर नॉलेज नहीं होगी तो वहां पे जो वोल्टेज ज्यादा देने की वजह से, और वहां पे क्या होगा कि हमारा सिस्टम शट डाउन हो सकता है या सिस्टम खराब हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है। आपका प्रोसेसर खराब हो सकता है ओवरलोड होने की वजह से, ओवरहीट होने की वजह से, या ओवर वोल्टेज जाने की वजह से, या फिर आपकी रैम खराब हो सकती है या मदरबोर्ड खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे अगर आपको डीपली नॉलेज नहीं है तो वहां पे क्या करें फिर। तो इसके लिए दोस्तों एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, मतलब वहां पे एक बनी बनाई जो सेटिंग होती है जो रैम स्टिक में, तो वहां पे उसे हम इनेबल करेंगे तो हमारी रैम जो है ओवरक्लॉक हो जाएगी और वहां पर स्टेबल तरीके से काम करेगी। ये दोस्तों जितने भी वहां पे ओवरक्लॉक जो सेटिंग की होती है कंपनी द्वारा की होती है, प्रोसेसर के साथ टेस्टिंग करके, मदरबोर्ड के साथ टेस्टिंग करके, ताकि वहां पे स्टेबल तरीके से चल सके, और इसी तरह वहां पे सेटिंग की होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ओवरक्लॉक जो सेटिंग निर्धारित की होती है, जैसे इंटेल में XMP होती है और यहाँ पे AMD में एक्सपो होती है। इंटेल XMP में ऐसे ले सकते हैं जैसे पुरानी जितनी भी रैम होती थी DDR3 DDR4, उनमें जो XMP 2.0 होती थी, अब 3.0 आती है DDR5 के लिए। तो वहां पे दोस्तों कहते हैं कि रैम स्टिक जो प्रोसेसर के साथ वहां पे टेस्टिंग की होती है, और वो टेस्ट रिपोर्ट जो इंटेल को भेज जाती है कि यहाँ पे ये जो रैम स्टिक इतने स्टेबल तरीके से इस प्रोसेसर में चलने के लायक है। तो वहां पे दोस्तों इंटेल जो है उन रैम को सर्टिफाइड देती है। तो वहां पे दोस्तों आपने देखा होगा कि इंटेल की XMP मतलब यानी कि प्रोफाइल वाली जो स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट होता है, वहां पे दोस्तों आपको देने मिलेगा PDF के रूप में। तो वहां पे आप दोस्तों वो स्प्रेडशीट दे सकते हैं, तो वहां पे आप अपने रैम स्टिक दे सकते हैं कि वहां पे उसकी जो स्पीड है किस प्रोसेसर के साथ और किस मदरबोर्ड के साथ टेस्टिंग की है, और वो कितने स्टेबल तरीके से काम करती है, किस ओवरक्लॉक फ्रिक्वेंसी पे अच्छे तरीके से काम करती है, और कैश लेटेंसी उसकी कितनी है, मतलब सब कुछ आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेम केस इसी तरह AMD में भी होता है। AMD में भी वहां पे एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मतलब वहां पे टेस्टिंग की होती है, पर वहां पे दोस्तों क्या होता है कि इंटेल की तरह यहाँ पे AMD में जो रिपोर्ट नहीं भेजनी होती, यहाँ पे टेस्टिंग की होती है, वो अपने आप ही अपनी तरफ से जो कंपनी होती है जो रैम बनाते हैं वो अपने आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि वहां पे वो कितने स्टेबल तरीके से वहां पे काम करती है। तो वो जो मदरबोर्ड के क्वालिफाइड वेंडर होते हैं या AMD की साइड पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको दोस्तों देखने मिल जाएगा कि वहां पे वो जो इतनी स्पीड पर काम करती है, और वो जो है कितने जो रैम स्टिक लगाकर वहां पे टेस्टिंग की होती है और किस मदरबोर्ड का इस्तेमाल करके, तो वो आप लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब ये तो बात होगी कि दो अलग अलग स्टैंडर्ड की, एक होती है इंटेल XMP और यहाँ पे होती है AMD एक्सपो। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई PC बिल्ड करते हैं इंटेल के प्रोसेसर के साथ, यहाँ पे इंटेल का चिपसेट के साथ उसमें मदरबोर्ड लगा, तो वहां पे ज्यादातर दोस्तों हम इंटेल XMP जो प्रोफाइल जो सर्टिफाइड रैम होती है वही लगाते हैं, ताकि वहां पे हमें सिंपल हो जाए कि वहां पे मदरबोर्ड के बायस में जाएंगे और वहां पे XMP प्रोफाइल जो होती है वो जो इनेबल करेंगे, और हमारी जो स्टेबल तरीके से अपने आप चलने लग जाएगा, हमें कोई भी बाकी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इसी तरह होता है कि AMD एक्सपो होती है, उसमें भी दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जैसे मान लीजिए कि AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है, AMD के प्रोसेसर के चिपसेट वाला मदरबोर्ड लगा हुआ, और वहां पे हम फिर जो रैम बाय करते हैं वो जो बाय करते हैं कि जो AMD एक्सपो सर्टिफाइड होती है। तो वहां पे दोस्तों भी फिर क्या होता है कि हम बायस में जाएंगे और वहां पे AMD की एक्सपो जो होती है वो वहां पे इनेबल करेंगे, तो हमारी जो रैम ओवरक्लॉक हो जाएगी और स्टेबल तरीके से काम करेगी। मतलब यहाँ पे ओवरक्लॉक का मतलब ये होता है कि वहां पे उसमें जो फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ा दी जाती है, उसमें वोल्टेज बढ़ा दी जाती है, और उसकी जो कैश लेटेंसी मतलब टाइमिंग होती है वो वहां पे सेटिंग की जाती है, ताकि हमारा जो रैम है यहाँ पे जो क्विक रिस्पॉन्स कर सके और तेजी से यहाँ पे वर्क कर सके। यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपको रैम देखने को मिलेगी जो इंटेल के प्रोसेसर या चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं, उनमें आप मदरबोर्ड के बायस में जाएंगे तो वहां पे आपको पुराने जो होते थे 2.0 देखने को मिलती थी, आप जो 3.0 जो देखने को मिलती है DDR5 के लिए, और वहां पे प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2
होती है। यहाँ पे जो दोस्तों रैम स्टिक की जो स्पेसिफिकेशन या फिर स्पेसिफिकेशन होती है उसमें भी आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे वो दिया होता है कि इसमें प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 कितनी है और वहाँ पे इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है और उसकी टाइमिंग कितनी है। ऐसे मान लीजिए AMD की ले सकते हैं, वहाँ पे भी सेम इसी तरह ही होता है कि जो भी रैम स्टिक होती है उसमें लिखा होता है कि यहाँ पे कितनी उसकी जो प्रोफाइल है और कितने में मेगाहर्ट्ज पे चलेगी और वहाँ पे उसकी जो टाइमिंग कितनी होगी। यहाँ पे दोस्तों कई बार और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए AMD के एक्सपो जो है मतलब वहाँ पे नहीं लिखा होता इस तरह मदरबोर्ड के बायस में, वहाँ पे डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट नेम से बुला सकती हैं पर सबका काम एक ही होता है। जैसे MSI है वहाँ पे अपने बायस में उसे AXMP बोलता है, मतलब AMD एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल बोलता है। ऐसे मान लीजिए कि वहाँ पे ASUS का हो सकता है, ASUS में उसे DOCP बोलता है, डायरेक्ट ओवरक्लॉक प्रोफाइलिंग ऐसे बोलता है। ऐसे मान लीजिए कि गीगाबाइट का मदरबोर्ड है उसमें AMD एक्सपो की जगह आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहाँ पे EOCP देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे एक्सटेंडेड ओवरक्लॉक प्रोफाइल। तो यहाँ पे दोस्तों वो आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, उनका नाम पर सबका काम एक ही होता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि हमारी इंटेल की XMP क्या होती है और AMD की एक्सपो क्या होती है। यहाँ पे दोस्तों इनमें आपको डिफरेंस कुछ भी इतना ज्यादा खास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो काम होता है वह यहाँ पे होता है कि वहाँ पे आपकी जो डाटा ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है मतलब प्रोफाइल होती है बनी बनाई, जिसमें वहाँ पे रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं और वहाँ पे वो स्टेबल तरीके से चलने पे बन सके, यहाँ पे इस तरह उसकी सेटिंग की होती है पहले से ही। तो वहाँ पे दोस्तों इन दोनों का काम सेम ही होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब दोस्तों आपके मन में ये भी आता है कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी के पास जो सिस्टम है और उसका सिस्टम खराब हो चुका है और वहाँ पे जो रैम होती है जो वहाँ पे इंटेल की XMP प्रोफाइल वाली यानी कि है, क्या उसको हम जो AMD सिस्टम में लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वो सर्टिफाइड जो है इंटेल XMP की है। और ऐसे मान लो सेम हम वाइस वर्सा ले कि यहाँ पे मान लीजिए कोई हम AMD की एक्सपो सर्टिफाइड जो वहाँ पे रैम है और क्या उसको हम जो इंटेल के जो मदरबोर्ड होते हैं क्या उसमें हम लगाकर उसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं, मतलब इंटेल XMP चला सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम में अपने रैम की एग्जांपल जो मेरी लगी है उसकी यहाँ पे मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि वो वहाँ पे चल सकती है या नहीं चल सकती है, कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। तो अब हम दोस्तों पीसी सिस्टम में चलते हैं और मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि वहाँ पे आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम पीसी पर चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या जो इंटेल की जो जैसे मेरे पास सिस्टम है और ये जो मेरे पास मान लीजिए कोई AMD का सिस्टम है और वहाँ पे लगाना चाहता हूँ क्या लग जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास जो 2 रैम स्टिक है और सेम दोनों का मॉडल नंबर देखते हैं आप यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे हम जो जैसे कॉपी रिजल्ट है आप ऐसा मॉडल नंबर अपना या मैनुअली चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की सहायता से या फिर रैम स्टिक के ऊपर लेबल लगा होता है या फिर जो पैकेजिंग के ऊपर मतलब जो बॉक्स होता है उसके ऊपर दे सकते हैं, रैम स्टिक का बॉक्स होता है तो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि दोनों के दोनों देखिए दोनों की दोनों मेरी ए डाटा की है और सेम मॉडल नंबर है, तो यहाँ पे हमने कॉपी रिजल्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये XMP प्रोफाइल है, मतलब ये जो है स्पेशल इंटेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मेरा जो सिस्टम है वो जो इंटेल के प्रोसेसर बना हुआ है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं i7 1260 प्रोसेसर है। यहाँ पे जो दोस्तों मेरा मदरबोर्ड है वो जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं MSI का मैग Z690 तो महक वाईफाई DDR5 वाला मदरबोर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा क्या, जो मैंने अपने रैम स्टिक का मॉडल नंबर यहाँ पे कॉपी किया है उसे मैं क्या करूंगा सिंपल कि यहाँ पे AMD कंपनी की साइट पर जाकर चेक करूंगा कि वहाँ पे वो मेरे लग सकती है कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे AMD की है। अगर दोस्तों यहाँ पे सेम में रैम मॉडल नंबर जो सर्च मारूं तो यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे, और यहाँ पे इसमें करता रहूं तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो है इसमें यहाँ पे नहीं लग सकती। यहाँ पे तो ये तो हो गया एक तरीका कि यहाँ पे जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखूँ ये डाटा कंपनी का है भी या नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए डाटा की कंपनी की कोई भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो चेक हुआ कि ये जो है रैम स्टिक नहीं लग सकती। पर दूसरा तरीका भी दोस्तों होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास AMD कंपनी का यहाँ पे कोई मदरबोर्ड है और यहाँ पे उसमें सर्च मार लूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये जो मदरबोर्ड है जो सिस्टम मैंने तैयार किया है, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे दोस्तों हम जैसे देख लेते हैं इसकी साइड पर जाकर, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट मॉडल नंबर तो नहीं है ब्लैक, पर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे लास्ट में थोड़ा चेंजिंग है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल नंबर था बॉक्स के ऊपर एग्जैक्ट दिया होता है और उसमें लिखा था जैसे व्हाइट है, ये व्हाइट है, इसका मतलब है ये ड्यूल चैनल इस तरह लिखा हुआ है, मतलब ये चीज होती है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर तो एग्जैक्ट दिया हुआ तो मतलब ये लगभग चल सकती है, ये नहीं है कि वहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे दोस्तों ये जरूर हो सकता है कि मान लीजिए कि ये सेम मॉडल नंबर है पर यहाँ पे जैसे चिप ब्रांड लिखा हुआ है, सैमसंग की है यहाँ पे, जैसे माइक्रोन कंपनी की हो या कोई सी और हाइनिक्स कंपनी की जो चिप लगी हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगी, वो चलेगी। अगर यहाँ पे मॉडल नंबर दिया है तो उसके लगभग आप रैम मॉडल नंबर लगाएंगे तो बड़े आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको वहाँ पे। पर दोस्तों अगर कोई ऐसा केस है जो यहाँ पे भी नहीं मिला आपको
सर्च मारने पर। और यहाँ पे मदरबोर्ड के भी जो मेमोरी सपोर्ट होता है, मतलब सपोर्ट सेक्शन में जाकर और मेमोरी सपोर्ट करेंगे, और वहाँ पे क्वालिफाइड वेंडर जो लिस्ट होती है उसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर क्या करना पड़ेगा कि आप वहाँ पे चला तो सकते हैं, पर वहाँ पे काफी रिस्क वाला काम होता है। रिस्क वाला काम ये होता है कि वहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी, और अगर वो गलत होगी तो यहाँ पे प्रोसेसर डैमेज हो सकता है, रैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो इसी करके वहाँ पे आपको इस तरह का कोई भी फालतू रिस्क नहीं लेना कि यहाँ पे आपको कोई नुकसान पहुंचे और रुपीज के मामले में भी आपको काफी खर्चा हो। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे देखते हैं इसमें लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो तरीके होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी रैम स्टिक वहाँ पे चल जाएगी कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक तो AMD की साइट पर जाकर, या आपके पास जो मदरबोर्ड है उसके यहाँ पे जो स्पोर्ट सेक्शन में मेमोरी सपोर्ट सेक्शन होता है उसमें आप सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेम केस इस तरह हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई जो सिस्टम है और हम जो उसकी रैम जो पहले वाले सिस्टम की AMD के साथ PC बिल्ड किया, और उसे हम जो कोई इंटेल के प्रोसेसर के साथ वहाँ पे कोई मदरबोर्ड है और उसमें लगाना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पे जैसे 7000 सीरीज से ऊपर है एक्सप्लोरर रैम ब्रांड, यहाँ पे हम ले लेते हैं किंगस्टन का, ADATA का नहीं है। और यहाँ पे पहले रैम जैसे चूज कर लेते हैं हम, इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे है कि नहीं। सबसे पहला ऑप्शन तो होता है कि आप इंटेल की साइट पे जाइए और यहाँ पे जो एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल होता है 3.0 उसमें आप डाउनलोड PDF कीजिए यहाँ पे, और उसमें आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मॉडल नंबर दिया हुआ आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है, कौन कौन से मदरबोर्ड में यहाँ पे लग सकती है। तो यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है आपको, और कौन कौन से प्रोसेसर के साथ। तो ये टेस्टेड है वहाँ पे, मतलब ये जो है आपको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास सेम वही i7 1200 का प्रोसेसर है, यहाँ पे इसका मेमोरी जो चेक करूंगा कि यहाँ पे लग सकती है कि नहीं, या आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, मतलब सेम ऐसे चेक कर सकते हैं बिना कुछ सिलेक्ट किए। और अगर आप प्रोसेसर के साथ वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सेम इस तरह सर्च ऑप्शन में यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा जो हमने रैम स्टिक AMD के प्रोसेसर में यहाँ पे लगी है, मान लीजिए जो हमारी लगी है किंगस्टन की लगी है 3D, तो इसको हम यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें यहाँ पे अगर जो ये आ गई तो इसमें आपको शोर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे जो AMD के प्रोसेसर में जो रैम लगी है वो हमारे जो इंटेल के प्रोसेसर को जो सपोर्ट करता है उसमें लग सकती है। जैसे दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले नंबर पर है आप दोस्तों जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे 32 का भी करके देखूं, मतलब मैं इसको मॉडल नंबर सीधा लास्ट में 16 हटा देता हूं, और यहाँ पे देखते हैं हम फिर क्या आता है सच में। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग है, सब सेम में 8 की भी है, यहाँ पे 16 की भी है, 32 की भी है, और आगे अलग अलग मॉडल नंबर आ गया है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं सेम मॉडल नंबर में नीचे आते जाएंगे, तो यहाँ पे 8 की भी आ चुकी है, 32 की भी, 16 की भी, सेम ये जो रैम स्टिक यहाँ पे दी हुई है, मतलब यहाँ पे AMD की ऑफिशियल साइट पे दिए हैं। आप ऐसे मान लीजिए आपके पास पहले ये मदरबोर्ड लगा हुआ था एग्जांपल के तौर पर, और अगर हम यहाँ पे भी सर्च मारे सेम ही रैम, और इसमें हम कर लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए ये सेम इसमें भी सपोर्ट कर रही है किंगस्टन की। यहाँ पे आप जैसे दोस्तों देखिए वही सेम रैम, यहाँ पे लास्ट में BBE है, ये देखिए जैसे 32 की है ये, और यहाँ पे 8 की है, तो यहाँ पे भी वो सेम रैम सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो रैम स्टिक है मतलब आपको प्राइस के हिसाब से कम या ज़्यादा मिल रही है, आप उस हिसाब से देख लें कि आप देखिए कि यहाँ पे 9000 सीरीज CPU लिखा हुआ है, मतलब उस प्रोसेसर के साथ भी यहाँ पे एक्सपो जो प्रोफाइल यहाँ पे सपोर्ट करती है। और यहाँ पे सेम यही जो मेमोरी स्टिक है वो जो इंटेल के मतलब प्रोसेसर के जैसे 12700 के प्रोसेसर है, तो उसमें यहाँ पे ये भी वो सपोर्ट कर रही है, मतलब XMP प्रोफाइल भी सपोर्ट कर रही है और EXPO सपोर्ट भी कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो तरीके होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो इंटेल की जो XMP प्रोफाइल वाली जो रैम है वो जो एक्सपो मतलब कोई AMD के प्रोसेसर के साथ कोई जो वहाँ पे मदरबोर्ड भी AMD का है वहाँ पे लग सकती है कि नहीं, और वो जो है वहाँ पे जो रैम आपकी ओवरक्लॉक हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे सेम केस दोस्तों यहाँ पे है कि इंटेल का कोई प्रोसेसर और वहाँ पे कोई रैम लगी है XMP प्रोफाइल जो मतलब सपोर्ट करता है, और वहाँ पे वो AMD के प्रोसेसर में लग सकती है कि नहीं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरह आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि यहाँ पे अगर दोनों केस में हमें वहाँ पे जो रैम जो नहीं मिलती हमारी इस तरह, तो हम क्या करें। तो वहाँ पे दोस्त सिंपल मैं कहूँगा कि वहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ पे आपको खुद से वहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी कि आपके लिए परफेक्ट सेटिंग कौन सी रहेगी। अगर वहाँ पे आपको नहीं करनी आती तो वहाँ पे कुछ भी गलती होगी रैम वोल्टेज बढ़ाने में, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपके प्रोसेसर पे नुकसान पहुंच सकता है, रैम पे नुकसान पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे फिर आप ऐसी गलती मत कीजिए। इससे बढ़िया तो अगर आप प्रॉपर नॉलेज है आपको बहुत डीपली, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग करके अपनी जो रैम को फिर से चला सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।